बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए कोफ्ते के सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई जो कि झटपट मिनटों में बन जाएंगे। और ये जो कोफ्ते हैं मैंने अलनिसार फ़िरोज़न कंपनी है एक, अलनिसार फ़िरोज़न की, उधर से मैंने मंगवाए थे। उनकी 1500 की डील चल रही थी। उसमें कोफ्ते और कबाब, चिकन के चपली कबाब, गोला कबाब, काफ़ी वैरायटीज़ थी। वो 1500 में जस्ट मिल रही थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उनका नंबर नीचे मेंशन कर दूँगी। और अगर आप लोगों के घर में ये रेडीमेड कोफ्ते पड़े हुए हों तो आप लोग झटपट मिनटों में बना सकते हैं। बस आप लोगों ने इसका मसाला तैयार करना है। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया था और फिर मैंने उसके अंदर जो कोफ्ते थे उनको फ्राई कर लिया था मैंने। और कोफ्तों को आप लोगों ने गोल्डन कलर दे देना है और आप लोगों ने इसे 80% से ज़्यादा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं करना। और उसके बाद जिसमें हम लोगों ने कोफ्ते फ्राई किए हुए होंगे उसी ऑयल में आप लोगों ने प्याज ऐड कर देनी है। और प्याज मैंने 4 से 5 अदद बड़ी कटी हुई ऐड कर दी थी। और प्याज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना ज़्यादा लाइट, बस हल्का सा गुलाबी इसको कर देना कि थोड़े से बस फ्राई करके इसके अंदर आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच भर के इसमें ऐड कर देना है आप लोगों ने। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के और आधा चम्मच मैंने इसमें और ऐड किया था लहसुन अदरक पेस्ट का, वो इसमें ऐड किया था। और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी जब तक इसकी स्मेल नहीं चली जाती लहसुन अदरक की। और फिर मैं इसके अंदर टमाटर 5 से 6 अदद बड़े वाले बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, और फिर मैंने इसके अंदर नमक, और उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, ये सब मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए थे। मसाले बहुत सिंपल है, आप लोगों के पास जो मसाले अवेलेबल हो आप लोग इसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर मैंने मसाले को तब तक भूना था अच्छे तरीके से जब तक कि जितने भी टमाटर और ये सारा मसाला अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो गया था। और आप लोगों ने इस मसाले को तब तक ही भूनना है जब तक कि इसकी साइडों पे ऑयल नहीं आ जाता और हमारा मसाला अच्छे तरीके से नहीं भून जाता, सब कुछ इसमें मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर आप लोग ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मसाला हमारा अच्छे तरीके से हो जाता है। मैंने मसाले को पहले भून लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने का ये फ़ायदा तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। फिर मैंने इस मसाले को ग्राइंड करके ऐड कर दिया था वापस कढ़ाई में, उसके अंदर कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए थे। अब कोफ्तों को मैं हल्का हल्का सा मैंने हिलाया था, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, बस हल्का सा आप लोगों ने इसमें मिक्स करके इसको दम पे रख देना है जब तक कि इसके अंदर जो थोड़ी सी कसर है कोफ्तों की, कच्चेपन की, वो ख़त्म नहीं हो जाती। फिर इसके अंदर मैं 4 चम्मच भर के बड़े वाले दही फेंट के आप लोगों ने ऐड करनी है, फेंटे बगैर ऐड नहीं करनी। और फिर मैं इसको अगेन चम्मच इसमें चला लूँगी हल्का सा, और फिर चम्मच चलाने के बाद इसको थोड़ी देर भूनूंगी 2 से 3 मिनट, और अगेन दम पे रख दूँगी ताकि दही का जो पानी है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं सालन हमारा रेडी है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी दम पे रखने से पहले। और ये देख सकते हैं जब मसाले की साइड पे सालन की साइड पे ऑयल आ जाए तो इसका मतलब है सालन हमारा तैयार है। तो अब आप लोगों को मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने इसके अंदर लेकिन धनिया ऐड कर दिया था, और धनिया ऐड करने के बाद आप लोगों को मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। आप लोगों के पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो आप लोग डाल सकते हैं, स्पाइसेस मौजूद हो। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, अदरक बारीक काट के लंबी वाली, वो इसमें ऐड कर दी थी। और एंड पे एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ हमेशा, गरम मसाले का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, वो आप लोगों ने हमेशा एंड पे ऐड करना जब सालन आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं सालन बनके हमारा तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।